हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपना जो है डिस्कस करेंगे लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और इनके बीच रिलेशन और हमारे जो है सेकंड चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो सारे हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट मतलब देखो, दोनों वर्ड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन को। ये जो है लाइट ईयर डिस्टेंस के यूनिट है, तो ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, तो क्या होएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year in vacuum। किसके यूनिट है? ये डिस्टेंस के यूनिट बन रहे हैं। ये लेंथ होगी, डिस्टेंस है ये, इसीलिए ये किसके यूनिट है? डिस्टेंस के यूनिट हैं। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर। तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर को भी अब हमने सेकंड्स में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे कि कितने डेज होते हैं उसमें, 365। उन डेज में 1 डे में कितने जो हैं आवर्स होते हैं? वो होते हैं 24। फिर उसके बाद 24 आवर्स हो गए। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो ये सेकंड्स में हो गया। तो 1 लाइट ईयर इन सारे को मल्टीप्लाई करके, और मीटर अपॉन सेकंड है, यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाइड है, ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? मीटर। तो अगर हम ये सारा मल्टीप्लाई करें 365, 24, 60, 60 इंटू 10⁸, तो हमारे पास कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 9.46। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास 9.46 इंटू 10⁵ मीटर आ जाएगा। ये सारा क्योंकि एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, तो सारा कैलकुलेट करके हमारे पास जो है हमने सिंप्लीफाई किया 10 की पावर जो है 15 बन गई। बाकी सारा हमने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। और अगर हमने इसको किलोमीटर्स में लिखना हो तो कितना आएगा? 9.46 इंटू 10⁵, हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 मतलब 10⁻3, तो ये ऊपर जाएगा, 15 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 लाइट ईयर किलोमीटर्स में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये हमारी आ गई 1 लाइट ईयर की वैल्यू। उसके बाद हमारी है सेकेंड डेफिनेशन यो यहाँ पे, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सेकेंड जो है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में AU। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसकी वैल्यू ही याद रखनी है आपने। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। या इसे अगर हम राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जो है थर्ड इज पार्सेक। पार्सेक या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? पैरालैक्टिक सेकंड।
पैरालैक्टिक सेकेंड। इसमें देखो ये वाला जो है ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि लाइट ईयर क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एस्ट्रोनॉमी का यूनिट हमें डायरेक्ट पता चल गया कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब 1 पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है, इसके लिए हमारे यहाँ पे पहले एक हमें इसे डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। अगर हम एक सर्कुलर पाथ की बात करें तो यहाँ पे सेंटर होता है, ये क्या होती है आर्क, ये क्या होता है रेडियस, और ये क्या होता है एंगल। सिमिलरली यहाँ पे ये जो है ए बी, इसे हम एक आर्क बोल लेंगे। आर्क है ये कितने की है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया एक तरह से, ठीक है। और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 1 सेकेंड। 1 के ऊपर ये मैंने डबल लाइन लगाई है, इसका मतलब है 1 सेकेंड। तो अब क्या होएगा कि इसकी डेफिनेशन कि डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है। डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स। अब ये क्या है, आर्क है कोई, कितने की, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, कितना एंगल बना रही है, एट विच इट मेक्स या सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। वो वाली डिस्टेंस जो है दैट इज 1 पार्सेक। तो कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, ये जैसे हम अपना वैसे रेडियस करते हैं, बट ये क्या है 1 पार्सेक है। कि मतलब द डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ कितना 1 सेकेंड, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं 1 पार्सेक। क्लियर। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 पार्सेक की कि कितनी होएगी। अब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिख लेंगे कि थीटा जो है एंगल कितना है 1 सेकेंड का, ठीक है। कितने की इक्वल होएगा, आर्क अपॉन ये जो लेंथ होएगी वो कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये कितनी है 1 पार्सेक है। हमें तो पार्सेक की वैल्यू चाहिए 1 पार्सेक की इसकी, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू 1 सेकेंड, सॉरी अपॉन 1 सेकेंड, ये इंटरचेंज हो गया एक दूसरे से, अपॉन ये इधर चला गया, इधर चला गया 1 सेकेंड। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज दोनों की पुट करनी है और हमें यहाँ पे 1 पार्सेक की वैल्यू पता चल जाएगी। अब 1 सेकेंड जो है वो एंगल ऐसे डायरेक्ट तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हम 1 सेकेंड की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि 1 सेकेंड किसके इक्वल होएगा। 1 सेकेंड के लिए सबसे पहले हमने पाई रेडियन, इसे छोड़ दो, एक होती है पाई रेडियन। पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 180 डिग्री। अब डिग्री में मिनट्स होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। 180 में कितने हुए 60 सेकेंड, ये सेकेंड में हो गया, सॉरी मिनट्स हो गए, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ये ऐसी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फिर 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सेकेंड मतलब पाई अपॉन कितना चला जाएगा 180 इंटू 60 इंटू 60। और फिर से कैसे आया हमारे पास पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब 80 डिग्री को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 80 डिग्री इंटू मिनट इंटू 60 उसमें सेकंड। तो यहाँ पे ये तो वैल्यू आगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसे हमने यहाँ पे 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, पाई के अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60, वो वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमने। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हमें लास्ट फॉर्मूला में हमने किया, कितनी थी हमारे पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, कितना आ जाएगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन 1 पारसेक की कितनी वैल्यू, ये सॉरी 1 सेकंड की कितनी है, पाई अपॉन है तो ये ऊपर चला जाएगा 180 इंटू 60 इंटू 60। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो कितना आएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 3.14। देखो मीटर पीछे आ जाएगा, तो 1 पारसेक, इसे सारे को सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आ गई हमारे पास 1 पारसेक की वैल्यू। अब इसके बाद हमने इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक पारसेक में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में। तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 पारसेक, दैट इज रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक। इसमें क्या है, देखो पहले हमें लाइट ईयर की वैल्यू वो लिखनी है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है, हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आ गई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कितनी थी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद थर्ड जो अभी हमने लेटेस्ट कैलकुलेट किया है दैट इज़ 1 पारसेक। कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी है 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पारसेक और लाइट ईयर में फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करना है 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर। 1 पारसेक की वैल्यू कितनी है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर अपॉन, उसके बाद 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 3.26। यूनिट पॉइंट आएंगे क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 पारसेक जो है वो आ गया 3.26 लाइट ईयर के इक्वल। नेक्स्ट उसके बाद सिमिलरली लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आया हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कितनी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अगेन इसे सोल्व करके हमारे पास जो फैक्टर आया है वो है 6.3 इंटू 10⁻4। अगेन इसे इधर ले जाएंगे तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल आ गया 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक तो ये आ गया, एक आ गया ये, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है इनमें से, इन तीनों में से। वैसे ही वैल्यू किसकी बड़ी है ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वो सबसे बड़ा है, तो 1 पारसेक सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्लियर। 1 पारसेक इज ग्रेटर देन, उसके बाद क्या आ गया 1 लाइट ईयर, सबसे छोटा कौन सा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये इन तीनों के बीच का रिलेशन था। अब उसके बाद मैंने आपको एक फर्मी और एंगस्ट्रॉम बताया था कि 1 फर्मी की वैल्यू थी 10⁻⁻15 मीटर। और ये फर्मी होता क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। क्या डिस्टेंस यूनिट करता है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। न्यूक्लियर साइजेस जो है वो मेजर करता है ये। उसके बाद बताया था मैंने आपको एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम था 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब वो क्या मेजर करता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी मेजर करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। कितनी वैल्यू बताई थी मैंने इसको इसकी आपको
10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है नैनोमीटर। नैनोमीटर भी वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹, ये भी क्या मेजर करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो भी यूनिट है डिस्टेंस का, और इसे हम किससे लिखते थे, म्यू से। उसके बाद एक जो है एरियाज मेजर करते हैं कुछ यूनिट, दैट इज बार्न, एकड़, हेक्टेयर, ठीक है, ये वाले सारे क्या है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया। उसके बाद अब हम ना न्यूमेरिकल्स जो है इसके डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक इन 1 मीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक इन 1 मीटर। कैसे मेजर करेंगे, सबसे पहले मतलब क्या है, इसमें दो न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, एक पार्सेक का। ये हमने किस में निकालने हैं, 1 मीटर में। तो पहले लिखते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है क्या थी इसकी वैल्यू, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर किसकी इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1/1.496 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऊपर आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करके ये ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी, -11। तो इसे भी जब हम 1 को इसे डिवाइड करेंगे, वो छोटा है, तो एक जो 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल आएगा, तो उसे हमने राइट शिफ्ट करके ये एक और इंक्रीज हो जाएगी। 10⁻, अगर -11 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा, और वहाँ पे पहले आएगा 0.667 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड इज 1 पार्सेक। 1 पार्सेक की क्या वैल्यू है, 1 पार्सेक है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगेन इसे इधर लिख लेते हैं, रीअरेंज किया, ये आ गया 1 पार्सेक के इक्वल। तो 1 मीटर कितने के इक्वल आ जाएगा, 1/3.08 इंटू 10⁻16 पार्सेक, ठीक है। ये भी ऊपर जाके क्या आ जाएगा, -16 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा पहले 0.325 इंटू 10⁻, ये प्लस है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -16। फिर इसे हमने डेसिमल को एक इधर ले जाए तो ये -17 बन जाएगा इंटू 10⁻⁻17 पार्सेक। ये आ गया 1 मीटर में इतने पार्सेक होते हैं, और ये आ गया 1 मीटर में इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था, 1 मीटर में हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक निकालने हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी AMU वुड मेक अप 1 kg। हाउ मैनी AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस। क्या है डेफिनेशन, क्या है इसकी, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो अब हमने AMU फाइंड आउट करने, कितने AMU है जो 1 किलोग्राम बनाते हैं। हाउ मैनी AMU वुड मेक अप 1 kg, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 AMU की वैल्यू लिखेंगे, इसमें कितने जो है किलोग्राम्स होते हैं। 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1.66
इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब इसे रीअरेंज किया, इसे इधर लिख लिया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इज इक्वल टू 1 AMU। 1 kg क्या होएगा, 1 AMU अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो इसे हमने सॉल्व किया, ऊपर जाके कितनी वैल्यू आएगी, 0.6024 इंटू ये वाले जो है -27 है, ऊपर जाके +27 हो जाएंगे। हमने एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया तो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। माइनस था तो इंक्रीज होती थी, मतलब माइनस हो जाएगी, वहाँ भी माइनस होती थी, तो माइनस माइनस तो सेम साइन था, प्लस हो जाते थे। यहाँ पे एक पावर 10 की माइनस हो जाएगी तो 26 रह जाएगा इंटू 10⁻26 AMU। ठीक है, तो इतने AMU जो है वो मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 41.3 फर्मी। फर्मी क्या था, फर्मी वॉज 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद आगे क्या है कि एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। हमने वॉल्यूम जो है इसका वो फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है, रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 41.3 फर्मी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले उन्होंने रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 41.3 फर्मी। तो रेडियस की वैल्यू लिख लेंगे, 41.3 फर्मी है, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू थी इसकी, 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, गोल्ड न्यूक्लियस है, फिल होएगा अंदर से 4/3 पाई r³, तो डायरेक्ट 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 41.3 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये 41.3 का क्यूब आ जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना बन जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया -25। तो सारा सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2.95 इंटू 10⁻⁻40 मीटर क्यूब। सारा सिंप्लीफाई करके ये पावर्स इधर से उधर, मतलब जो है डेसिमल को जो है लेफ्ट राइट जितना भी है सारा रीअरेंज करके इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 10⁻⁻40। ये पहले इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो जो डेसिमल है वो लेफ्ट पे शिफ्ट होएगा, पहले राइट शिफ्ट होता था तो पावर जो है वो बढ़ती थी माइनस में, फिर क्या होएगा यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होएगी तो लेफ्ट में हमने शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट में शिफ्ट करके यहाँ पे पावर कितनी रह जाएगी -40 रह जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारा न्यूमेरिकल वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट वुड मेक 1 kg, और वहाँ पे जो है मास प्रोटॉन का दिया हुआ है। अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट वुड मेक 1 kg। दैट वुड, पहले AMU फाइंड आउट किया था, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट वुड मेक 1 kg, और जो मास है प्रोटॉन का वो दे रखा है MP इज इक्वल टू, वो है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻27 kg -27 kg। अब यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन तो हमें दिया हुआ है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि MP हमें पता है गिवन, MP इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। उसके बाद टोटल मास जो है वो M है कितना 1 kg। क्लियर। तो हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब 1 kg में कितने जो है प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे 1 kg में कितने प्रोटॉन्स है इससे डिवाइड कर देंगे। M कितना है 1 kg अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये +27, ठीक है। और वहाँ पे आएगा हमारे पास 0.599 इंटू 10⁻27। तो इसे हमने राइट साइड शिफ्ट किया, पावर एक माइनस हो जाएगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ गया 5.99 इंटू 10⁻26। तो ये भी किलोग्राम्स में ही था, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए 5.99 इंटू 10⁻26। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमें वेवलेंथ दी हुई है नियॉन लैम्प की। तो उसे वो हमें जो दी हुई है वो नैनोमीटर में दी हुई है, लेकिन हमें उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या थी 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है रेड लाइट emitted from a neon lamp is found to be of wavelength 780 nanometer। convert it into एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा एंगस्ट्रॉम में, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 780 नैनोमीटर। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद मतलब 1 मीटर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी है, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा। तो 1 मीटर कितना हो गया 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10⁻⁻10। फिर हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला वैल्यू, यहाँ पे मीटर की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10⁻⁻10। और नैनो की कितनी होती है 10⁻⁹। ये पुट कर देंगे, m की जगह क्या पुट कर देंगे ये, ठीक है। तो लैम्डा कितना आ गया हमारे पास 780 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10⁻⁻10 -9 तो अब 780 इंटू 10⁻⁻9 है, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसकी पावर में, ठीक है। ये क्या आ गया एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ जाएगा 780 इंटू 10⁻⁹ 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7800 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास लैम्डा कितना आ गया 7800 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया एंगस्ट्रॉम में। उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमें एक्सेलेरेशन दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें वैल्यू दे रखी है। हमने उसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्टेटमेंट है कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे है
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। अगर इसे उल्ट करना हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में सेकंड को मतलब हमने कन्वर्ट करना है। जैसे इजी वे हम देखते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, इधर जाके 1/10⁻³ किलोमीटर मतलब 10⁻³ किलोमीटर। तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा, 20 × 10⁻³ किलोमीटर। अब ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अपॉन में आएगा। पर पहले सेकंड की वैल्यू आवर्स में निकालनी पड़ेगी। हमें पता है कि 1 आवर कितनी वैल्यू होती है, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 फिर सेकंड हो गए, ठीक है, 60 ये सेकंड हो गए। तो 1 सेकंड में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/60 × 60 आवर। अब हमने सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं पीछे, ठीक है। तो 1 सेकंड की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1/60 × 60, 1/60 × 60, इसका क्या होएगा, स्क्वायर। तो 20 × 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 60 × 60 इसका स्क्वायर, साथ में यूनिट क्या आ जाएंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। अब 60 × 60 कितना होता है, 3600। 20 × 10⁻³ × 3600 उसका स्क्वायर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। 20 × 36 × 36 × 10⁻³ × 10⁻⁴, ये वाली 2 है, मतलब 10 की पावर 2 की 2 कितना हो गया, 10 की पावर 4। यहाँ से लिया है हमने, ये 36 को अलग कर दिया, 36 × 36 2 बार मल्टीप्लाई होना था। तो 4 - 3 कितना हो गया, 1, ठीक है। ये आ गया 20 × 10, इनको सोल्व करके कितना आ गया, 10⁻⁴ - 3 इज इक्वल टू 10⁻1 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो वो 10 हमने यहाँ पे लिख लिया, इंटू 36 × 36। ये सारा सोल्व करके हमारे पास कितना आया, 259 इतनी। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.59 × 10⁻⁵ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया है। अब हमारे पास क्या है, ये सेकंड चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब हमने जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशनल फॉर्मूलाज और उसकी जो है एप्लीकेशंस सारी आगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।